चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। राजा हत्याकांड पर सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मामले में विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा गिरफ्तार। जहां पर आनंद ने किया था राजा पर पहला हमला। राज कुशवाहा की यहां पर हत्याकांड का ये मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा ही। लगातार सोनम के संपर्क में था राज कुशवाहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से आपको ये भी बता दें कि राज कुशवाहा ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। लगातार सोनम के संपर्क में था ये राज कुशवाहा और राजा हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। लालचंद, अभी क्योंकि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं मुख्य आरोपी, और देखिए वही सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो ये कुशवाहा है, राज कुशवाहा, ये ही मुख्य आरोपी है। इसी ने पूरे तरीके से इसका रोड मैप तैयार किया कि आखिरकार किस तरीके से हत्या करनी है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि जो राज कुशवाहा है उससे जो है उसका प्रेम प्रसंग था, और ऐसे में पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ की गई है कि कोई 3 युवक जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और ऐसे में जब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हकीकत है वो सामने आएगी कि आखिरकार किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार किया गया और इस हत्या के पीछे कौन कौन जो है शामिल है। क्योंकि अभी भी पुलिस का कहना है कि एक युवक है जो वो फरार चल रहा है। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सोनम भी जो है गिरफ्तार कर ली गई है, और इससे साफ जाहिर होता है कि जब मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, गाजीपुर पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है जब सोनम को अपने गिरफ्त में लेगी तो जाहिर सी बात है और भी कई बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि सोनम उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची मेघालय से, इतने बड़े कांड करने के बाद कैसे यहां पर पहुंची। क्योंकि लगातार तस्वीरें सोनम की सोशल मीडिया पर चल रही थी, तमाम मीडिया चैनल जो है चला रहे थे, और तमाम लोग देखे भी होंगे कि ये कौन है, कैसे यहां पर जा रही है। तो इन तमाम चीजों को जो है देखा जाएगा। फिलहाल तमाम पूरे रास्ते पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो राज कुशवाहा की बात सामने रही, उसका क्या संपर्क रहा है, क्या उसका जो अफेयर है वो पूरी तरीके से रहा है, और इसके साथ उसके साथ कितनी देर में जो है संपर्क रहा है, पूरी डिटेल यहां पर निकाली जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो हाई प्रोफाइल हत्याकांड है राजा रघुवंशी का, ये पूरी तरीके से जो है जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी उसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कि 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये साफ हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल आप देखिए जो परिवार का कहना है कि हमने अपने बच्चों को जो है अच्छी परवरिश दी है, सोनम रघुवंशी इस तरीके से काम नहीं कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि इसमें पीछे जो राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, जो अफेयर का मामला सामने आ रहा है, उसकी वजह से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। और अब ये माना जा रहा है कि जब सोनम रघुवंशी जो है मेघालय पुलिस के पास जब पूछताछ करेगी मेघालय पुलिस, तो बड़े खुलासे होंगे और ये साफ हो जाएगा आखिर क्या वजह रही है हत्या के पीछे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं। क्योंकि 3 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जो महिला है उसका भी नाम सामने आ चुका है, और इसके पीछे कौन शामिल रहा है। क्योंकि इस पूरे मास्टरमाइंड, इस पूरे जो है हत्याकांड में वापस आपके पास में लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से सोनम को पकड़ा है, सोनम इस दौरान गाजीपुर में सोनम मिली है, उसके बाद से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और देखिए इस दौरान गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, जरा सुनिए। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे, और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहां से संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो उनके एसपी हैं
उनके एसपी हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहे, तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया, तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, अभी उसको भी आनंद यही का इंदौर का, ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है, उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया, वो उनके लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अभी सिर्फ मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको हमने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए, सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहां गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी। इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। राजा कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। अब उनका इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद मांगी गई थी, मदद की गई थी, एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। इंदौर पुलिस करेगी क्या पूछताछ? इंदौर पुलिस किसी को पूछताछ? देखिए, चूंकि प्रकरण वहां पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए, लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से आपको कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, एडिशनल सीपी ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी कि आखिरकार देखिए मध्य प्रदेश में की पुलिस जो है वो क्या कुछ इस दौरान कार्य कर रही है, किस तरीके से आगे की जांच चल रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में किस तरीके से सहयोग, या फिर मेघालय पुलिस के साथ में। हमारे सहयोगी लालचंद भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। लालचंद, देखिए, क्योंकि सवाल उस समय से उठने शुरू हो गए जब मेघालय के डीजीपी ने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में सोनम की यहाँ पर पूरे तरीके से संलिप्तता है और सोनम ने ही सुपारी दी थी, जिसके बाद अगर, क्योंकि अभी जिस तरीके से अमित सिंह भी जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार चाहे वो यहां पर मध्य प्रदेश के डीजीपी हो या फिर दौरान मेघालय के डीजीपी हो, दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। आगे आखिरकार किस तरीके से पूछताछ होगी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, सीधे मेघालय पुलिस जो है वो जाएगी और वो ही पूरे तरीके से वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिल्कुल, मेघालय पुलिस ही इस पूरे मामले में चाहे जांच की बात की जाए, चाहे पूछताछ की बात की जाए, वो करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि घटना शिलांग की है। तो ऐसे में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है या इंट्रोगेशन है वो सिर्फ मेघालय पुलिस करेगी, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी ना तो इंट्रोगेशन कर रही है, ना तो जो है जांच कर रही है इस पूरे मामले में। इसी